एक दोस्त का रिक्वेस्ट था कि सर ये जो मैथ है इसका स्पेशल अमीन वाला कराइएगा। तो ये स्पेशल अमीन के लिए ये मैथ है या फिर आप सर्वेक्षण जो हैं उनके लिए भी ये काम करेगा, उनको भी जानना ज़रूरी है और इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 4 हाथ की लगी से जो ज़मीन 1 बीघा 5 कट्ठा है वही ज़मीन 5 हाथ की लगी से कितना मापने पे होगा। जैसे मान लीजिए एक ज़मीन है, ऐसे मान लेते हैं 1 बीघा 5 कट्ठा है, ठीक, और इसको बोल रहा है कि 4 हाथ की लगी से, किससे 4 हाथ की लगी से। वहीं जब लगी का जो 5 हाथ कर दिया जाए सेम यही होगा, तो क्या ये घटेगा कि बढ़ जाएगा कि क्या होगा। जब 5 हाथ का करेंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कम ज़रूर होगा, कितना कम होगा इसको जानना है। तो सबसे पहले जब इस टाइप का प्रश्न है तो आपको क्या करना है, जो बीघा दिया होता है ना उसको धूर में बदल लेंगे। क्या करेंगे, पहले आप धूर में बदल लीजिएगा। तो 1 बीघा में कितना धूर होता है ये आपको पहले से जान लेना पड़ेगा। नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। क्या होता है, 20 कट्ठा होता है, ठीक। और 5 कट्ठा ये दिया है तो 5 कट्ठा और जोड़ लेंगे, हो गया। टोटल कितना हो गया, 25 कट्ठा। अब 25 कट्ठा को धूर बनाने के लिए 20 से गुणा किया जाता है। जब गुणा कीजिएगा तो 500 ये धूर निकल गया। क्या निकल गया, 500 धूर निकल गया। अब एक बात और समझिए, कितना 4 हाथ की लगी से है ना, तो इसको कितना वर्ग हाथ होगा ये जान लेंगे। 4 हाथ की लगी से है तो 4 हाथ की लगी से निकालने के लिए फिर 4 हाथ से हम गुणा कर देंगे तो 16 वर्ग हाथ हो जाएगा। अब इतना निकल गया तो ये जो 500 धूर है, 500 धूर गुणे 16 से गुणा करेंगे तो 16 पचे 80 और 2 जीरो उतार देंगे, इतना क्या हो जाएगा, वर्ग हाथ हो जाएगा। अब जो 8000 आया है इसमें आप क्या कीजिएगा, 5 हाथ की लगी से निकालना है ना, तो 5 हाथ की लगी से लिए वर्ग लगी निकालना पड़ेगा ना। तो 5 गुणे 5 यानी कि 25 वर्ग हाथ से जब भाग दीजिएगा, जो भागफल आएगा फिर उसमें कैसे बनाएंगे इसको हम बताएंगे। चलिए बताते हैं। जो 8000 हो गया वर्ग हाथ लिख लीजिए तभी समझ में आएगा। वर्ग हाथ भगे 50 25 वर्ग हाथ। अब क्या हो जाएगा, वर्ग हाथ से वर्ग हाथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा तो 320 आ जाएगा। एक क्या निकल गया, धूर निकल गया। धूर निकल गया तो कट्ठा हमको जानना है। क्या जानना है, कट्ठा धूर में बताना है। कट्ठा में तो 320 को कट्ठा में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, 320 भागे 20 से भाग दीजिएगा। धूर देखिए, एक कट्ठा में 20 धूर होता है। क्या, 1 कट्ठा में 20 धूर होता है, ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है, 1 कट्ठा बराबर 20 धूर। तो 320 धूर में 20 से भाग देंगे तो कट्ठा निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 से कम 20, बचा कितना, 12 जीरो 6 दूनी 12, 120 कैंसिल हो गया। ये क्या निकल गया, जो सामने निकल के आया ये हो गया कट्ठा। क्या हो गया, कट्ठा हो गया। यानी जो चीज़ 4.5 हाथ की लगी से आपको, देखिए कट्ठा धूर कैसे लिखा जाता है, बीघा, इसके बाद हो जाएगा आपका कट्ठा धूर। ये हो रहा था 4 हाथ की लगी से, किससे, 4 हाथ की लगी से। अभी जो इसका आंसर निकल के आया वो आपको बताना था 5 हाथ की लगी से। तो यही ज़मीन कितना हो जाएगा, अब यही ज़मीन हो जाएगा आपका 16 कट्ठा। क्या हो जाएगा, 16 कट्ठा। इसको अमीनी भाषा में ऐसे निकाला जाता है। यही आपका सामने आंसर निकल के आया 16 कट्ठा। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए कि 4 हाथ की लगी से जो ज़मीन 1 बीघा 5 कट्ठा है वही ज़मीन 5 हाथ की लगी से मापने पे कितना होगा। यही आपका प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट आप लेकर
इसको और बढ़िया से समझ लीजिएगा, या फिर 2 बार इसको स्किप बिना किए 2 बार इसको रिपीट मार दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर यहीं सेम क्वेश्चन हो और यहाँ पे दे दिया कि 5 हाथ की जगह पे 6 हाथ का लगी हो, तब क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। अब क्वेश्चन में क्या चेंजिंग आया है कि लगी तो 4 हाथ की ही है, जो ज़मीन भी है 1 बीघा 5 कट्ठा ही है, लेकिन वही ज़मीन अब 6 हाथ की लगी जो है वो बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि जो मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बड़ा कर दिया जाएगा। तो जब जितना चीज़, मान लीजिए कोई इतना बड़ा चीज़ हो, इसको इतना छोटा चीज़ से मापेंगे, तो मान लीजिए 10 बार में इसको नाप रहे हैं, 10 बार में, इससे वही चीज़ हो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो कितने बार में, इस चीज़ को ये लगभग 5 बार में ही नाप लेगा। तो क्या होगा, घटेगा। ये क्या होगा, घटेगा। तो जब 6 हाथ की लगी पड़ रहा है, तो ऐसे 4 हाथ की लगी से 25 कट्ठा हो रहा है, तो वही चीज़ अगर 6 हाथ की लगी से क्या हो जाएगा, घटेगा। तो कितना होगा, चलिए इसको हम बताते हैं। तो देखिए, पहले जो 25 कट्ठा आया है इसको हम धूर में बदल लेंगे। तो 25 कट्ठा को धूर में बदलने के लिए 20 से गुणा करेंगे, तो 500 ये आपका धूर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहले लगी था 4 हाथ का था, क्या 4 हाथ का लगी था, तो 4 हाथ की लगी से लगी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 वर्ग हाथ हो गया, वर्ग हाथ। अब जो हमको बताना है कितना का, 6 हाथ का, तब क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 36 वर्ग हाथ। अब 500 वर्ग जो है, 500 जो धूर निकल के आया है, ये 500 धूर में कितना वर्ग हाथ होगा, 4 हाथ की लगी से ये समझ लेते हैं। तो 500 गुणे 16 8000 वर्ग हाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8000 वर्ग हाथ। इसको 6 हाथ की लगी से बताना है ना। अब भाग दे देंगे हम 36 से। 36 से जब आप भाग दीजिएगा, आप जब 6 इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 222.22, ये हो जाएगा धूर। क्या हो जाएगा, धूर हो जाएगा। कैसे धूर हो जाएगा, ये भी वर्ग हाथ में है, हाथ स्क्वायर, और ये भी हाथ स्क्वायर। हाथ स्क्वायर से हाथ स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो धूर बचेगा। अब जो 222 धूर आ रहा है आपको बताना है कट्ठा धूर या बीघा में। तो 222 धूर को अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बदलेंगे धूर में। तो 222 कितना है, 222.2 भागे 20 से भाग दीजिएगा तब बदलेगा। तो 20 से कम 20, 2 22 खत्म, 20 से कम 20, 2.2। ये जो भागफल आएगा एक कट्ठा होगा। क्या हो जाएगा, भागफल आएगा वो कट्ठा होगा, यानी इसका हो जाएगा 11 कट्ठा, 11 कट्ठा 2.2 धूर, और 0 बीघा रहेगा। क्या, 0 बीघा 11 कट्ठा 2.2 धूर, 2.25 मान लेंगे। इसको अगर अमीनी भाषा में लिखना होगा तो 0 11, इसको लिखेंगे 2.2 धूर, ऐसे अमीनी भाषा में इसको लिखेंगे। ये समझ में आ गया। इसको भी अगर हमको धुरकी में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसको मैं नेक्स्ट जो प्रश्न कराऊंगा वो स्पेशल इसके बाद होगा कि धूर के बाद जो धुरकी निकलता है कैसे बनेगा। तो आशा करता हूँ एक प्रश्न आपको समझ में आएंगे। इससे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। अभी एक आपका अमीन से रिलेटिव एक मैथ का मैं प्रश्न कराया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपको पर डे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। अभी मैं एक प्रश्न में 2 कराया, और एक दोस्त का कहना था कि सर 100 प्रश्न एक बार में कराइए। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का अमीन से रिलेटिव स्पेशल आपको मिलेगा।